नमस्कार दोस्तों, HRI न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण समाचार और ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए लेकर आए हैं। इसी वीडियो में जानेंगे सभी बड़ी खबरें एक एक करके फटाफट अंदाज में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिए। सभी महत्वपूर्ण खबरें आप लोगों के लिए जानना है बेहद जरूरी। वहीं दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले। जियो के बॉयकॉट के बाद अब अंबानी को लगा है एक और बड़ा झटका। सेबी ने रिलायंस पर लगाया 40 करोड़ का जुर्माना। क्या कुछ है मामला दोस्तों, बताते चले। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बीच देश के बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी का भी विरोध हो रहा है। किसान आंदोलन के कारण मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को काफी नुकसान पहुंचा है। दरअसल किसान आंदोलन में रिलायंस जियो का बॉयकॉट करने की मुहिम शुरू की गई थी। इसके साथ ही पंजाब के कई शहरों में रिलायंस जियो के टावरों के बिजली कनेक्शन भी काटे गए थे। और वहीं इसी वजह से रिलायंस जियो और रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारी नुकसान पहुंचा है। अब खबर सामने आ रही है कि भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली सेबी ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 40 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि सेबी ने मुकेश अंबानी को यह जुर्माना साल 2007 में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में गड़बड़ी करने के मामले में लगाया है। वहीं दोस्तों, इसी के साथ चलिए एक और बिग ब्रेकिंग अपडेट आप सभी को बताते चलें। किसान आंदोलन को पिकनिक बताने वाले बीजेपी नेता पर भड़के हैं किसान। दरवाजे पर पलट दी गोबर की ट्राली। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा नेताओं द्वारा दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का विरोध किया जा रहा है। कई भाजपा नेताओं ने किसान प्रदर्शनकारियों को लेकर विवादित टिप्पणियां भी की, जिसके चलते आम लोगों और किसान परिवारों में आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है। दरअसल अब तक किसान संगठनों और भाजपा सरकार के बीच पूरी तरह से कृषि कानूनों के मुद्दे पर अभी तक कोई सहमति नहीं बन पाई है। कड़ाके की ठंड में सड़कों पर बैठे किसानों में से अब तक कई प्रदर्शनकारी दम तोड़ चुके हैं। अब खबर सामने आ रही है कि पंजाब के होशियारपुर में भाजपा नेता और पूर्व मंत्री तीक्षण सूद के घर पर युवाओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी की और उनके आवास का गेट खोलकर वहां पर गोबर से भरी ट्राली पलट दी। बताया जाता है कि युवाओं ने भाजपा नेता द्वारा किसान आंदोलन पर की गई टिप्पणी के विरोध में यह कदम उठाया है। भाजपा नेता के खिलाफ नारेबाजी करने वाले युवकों का कहना है कि उन्होंने बीते दिनों किसान आंदोलन पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा था कि दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शनकारी किसान पिकनिक मना रहे हैं और इसी विवादित बयान के चक्कर में भाजपा के नेता के घर के बाहर किसानों ने ही ट्राली पलट दी है गोबर से भरी हुई। योगी का न्यू ईयर गिफ्ट। सरकार ने छीन ली 16,000 होमगार्ड्स की नौकरी। पीड़ित बोले भूख हड़ताल करेंगे। जी हां दोस्तों, भाजपा के शासनकाल में बेरोजगारी की दर हर सीमा पार कर ऊंचाइयां छू रही है। इसी बीच भाजपा शासित उत्तर प्रदेश से एक बुरी खबर सामने आ रही है। योगी सरकार ने राज्य में लगभग 16,000 होमगार्डों की नौकरियां छीन ली हैं। खबर के मुताबिक योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लगभग 16,000 होमगार्डों को उनकी ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला सुनाया है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से राज्य भर के होमगार्ड आक्रोश में आ गए हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके चलते होमगार्डों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और ड्यूटी से हटाए जाने वाले होमगार्ड की बहाली की मांग भी की है। ड्यूटी से हटाए गए कर्मियों का कहना है कि कोरोना काल में जिस तरह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है, इससे उन्हें आर्थिक तौर पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे सामने पहले ही काफ़ी परेशानियां हैं। अब सरकार का ये फैसला हमारी रोजी रोटी पर भी बुरी तरह से प्रभावित करेगा। गौरतलब है कि कोरोना महामारी की वजह से मजदूर और गरीब वर्ग के लोग बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं और देख सकते हैं फिर भी योगी आदित्यनाथ सरकार ने 16,000 से ज़्यादा होमगार्ड कर्मियों को हटाने का आदेश जारी कर दिया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बीजेपी सरकार का असली चेहरा यही है कि जिनका रोजगार है उनका रोजगार भी खा जाती है बीजेपी पार्टी। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है। अयोध्या के एयरपोर्ट में अधिग्रहित जमीन का किसानों को पूरा मुआवजा नहीं मिला, जबकि समाजवादी सरकार ने 6 गुना रेट दिया था। आंदोलनकारी किसानों के लिए मददगार बना किसान मॉल। सरकार ने मुंह फेरा तो खालसा ऐड ने थामा हाथ। जी हाँ दोस्तों, जब कोई समाज की चिंता करता है तो समाज को उसकी चिंता करनी चाहिए। दिल्ली की सीमाओं पर पंजाब के किसानों की अगुवाई में पूरे देश के किसानों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में भी यही हो रहा है। यहाँ डटे किसानों में बड़ी संख्या
ऐसे लोगों की है जिनके पास दिल्ली की ठंड को झेलने वाले कपड़े तो दूर, रोज काम आने वाला सामान भी नहीं है। ऐसे में सिखों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गैर सरकारी संगठन खालसा एड ने किसान समाज के आंदोलन करने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों के सामान मुफ्त उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। इसके लिए कुछ दिन पहले संगठन ने टीकरी सीमा पर किसान मॉल खोला और फिर अब सिंघू बॉर्डर पर भी। दिल्ली की ठंड में जिस तरह लोगों को यहाँ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में ये सरकार का काम था कि वह इनका ख्याल रखती। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार अपनी जिद पर अड़ी है और उसमें इतनी भी मानवीयता नहीं है कि आंदोलन कर रहे किसानों की जरूरत का इंतजाम तक करे। विवादित कृषि कानूनों का आकलन करना है, जरूरी संशोधन से नहीं चलेगा काम, इन्हें वापस लेना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 2020 में जल्दबाजी में पास किए गए कृषि कानूनों का जितना विरोध देश में हुआ है वैसा बहुत कम देखा गया है। इन्हें काले कानून बताते हुए किसानों ने इनके विरुद्ध बहुत व्यापक आंदोलन किया है, जिसे देश के अनेक तबकों का समर्थन भी मिल रहा है। यह कानून कृषि उत्पादन पद्धति में कॉन्ट्रैक्ट पद्धति की राह प्रशस्त करता है, जबकि कृषि उपज भंडारण और बिक्री में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। वहीं 3 कृषि कानूनों का व्यापक विरोध होने पर यह सवाल उठा है कि इन्हें वापस लिया जाए या इनमें मात्र कुछ संशोधन करने से काम चल जाएगा। अभी तक आंदोलनकारी किसान संगठनों ने सरकार से अपनी वार्ता में और बयानों में कई बार दोहराया है कि संशोधन से काम नहीं चलेगा, इन कानूनों को वापस ही लेना होगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, किसान संगठनों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र की मोदी सरकार को इन कानूनों को वापस लेना ही होगा, इससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है। वहीं दोस्तों, एक और बड़ी खबर आपको बताते चलें, 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि जिस सकारात्मक सोच के साथ पिछली बैठक हुई है, तो उन्हें लगता है कि 4 जनवरी को होने वाली बैठक में हल निकलेगा और यह आंदोलन भी खत्म हो जाएगा। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि 3 कृषि कानून रद्द होने चाहिए। अगर 4 जनवरी को इसका कोई हल नहीं निकला तो आने वाले दिनों में संघर्ष और भी तेज होगा। बता दें, दिल्ली के सर्द मौसम में किसान खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। उत्तराखंड के किसान ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा कब तक सर्दी में बैठे, ये सरकार नहीं सुन रही है। जी हाँ दोस्तों, देश का अन्नदाता किसान सड़कों पर दम तोड़ रहा है। सरकार इस भीषण ठंड और देश का पेट भरने वालों की नाराजगी पर सिर्फ बातचीत का रास्ता अपना रही है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के करीब दर्जनों किसान दम तोड़ चुके हैं। और वहीं दोस्तों, आपको बताते चले, बीते शनिवार की सुबह दिल्ली यूपी बॉर्डर पर उत्तराखंड से आए 70 साल के बुजुर्ग किसान का शव टॉयलेट में फंदे से लटकता मिला। बताया जा रहा है कि किसान की पहचान कश्मीर सिंह के नाम से हो गई है। खुदकुशी करने से पहले किसान ने एक सुसाइड नोट भी लिखा। एक तरफ सरकार बातचीत का सिलसिला जारी रखे हुए है, दूसरी तरफ उनके समर्थक और नेता किसानों को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पिछली बातचीत में तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी किसानों को धमकाते हुए नजर आए। इससे सरकार की नीयत का साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान सरकार नहीं बल्कि बड़े बाजार के लोगों से लड़ रहे हैं। इसमें सरकार ज्यादातर किसानों के साथ नहीं बल्कि बाजार और पूंजीपतियों के साथ खड़ी नजर आ रही है। करीब 50 किसानों की जान आंदोलन में अब तक जा चुकी है, फिर भी मोदी सरकार चुप्पी साधे तमाशा देख रही है। किसान भी लंबी लड़ाई लड़ने के लिए घरों से निकल रहे हैं। देश भर में लाखों किसान सरकार की नीतियों और नियत से नाराज हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बड़ा बयान, कहा नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, बीजेपी पर नहीं है भरोसा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अभी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा क्योंकि मुझे बीजेपी पर भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जो सरकार ताली और थाली बजवा रही थी वो वैक्सीन के लिए इतनी बड़ी चैन क्यों बनवा रही है। ताली और थाली से ही कोरोना को भगवा देना था।
उन्होंने कहा कि मैं अभी कोरोना का वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। मैं बीजेपी पर भरोसा नहीं कर सकता हूं। जब हमारी सरकार बनेगी तो सभी को मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। हम बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आप लोगों ने जाने हैं HRI न्यूज़ पर। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। आपका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।